हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग वर्ल्ड। प्रीवियस के क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द सेल। ओके, हिस्ट्री पढ़ा था और उसके कितने टाइप्स होते हैं और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना। और सेल के अंदर जो है कौन कौन से जो है पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है वो भी हम आज पढ़ेंगे। और कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल और वो जो है क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, स्पेशली आज वही क्लास हम करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्रीवियस भी हम देख चुके हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। एक स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ऐसे राउंड है, ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल्स को जो है कैरी आउट करता है, ठीक है। लाइक DNA, RNA, ये सारी चीज़ों को जो है ये कैरी करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये देख सकते हो आप, रफली स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो इसी को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी क्या फंक्शन है वो हम आगे देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन देख सकते हो आप, जो कि सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो है जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हीं को ये मतलब क्या परमिशन देते हैं अंदर जाने के लिए, ठीक है। जिनकी ज़रूरतें होती हैं सेल के अंदर फंक्शन के लिए, उसी को जाने देते हैं, बाकी और किसी चीज़ को जो है अंदर नहीं जाने देते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे सेल के लिए, सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, एनर्जी को जो है बनाने का काम करते हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस तो हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। आप देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट है। और नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज, है ना। वेसिक्यूल्स, ये क्या करते हैं ना कि इनका काम है कि जो सेल में प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है, उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचते हैं उसको ये क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं अपने पास, ठीक है। और उसमें से जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको वो क्या करते हैं कि फिर से रीयूज़ के लिए जो है रेडी कर लेते हैं, और जो भी वेस्टेज होते हैं उसको ये अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल वॉल। ये भी क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमारे सेल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। ओके, इस साइड आते हैं तो यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हो यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपका, न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं कि एक सेल के अंदर जो है ना एक फ्लूइड लाइक जो है प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है कि हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिस होते हैं सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है राइबोसोम, है ना। राइबोसोम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनेलिस हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनेलिस किसको बोलते हैं। लाइक अगर एक ऑर्गन है स्पेसिफिक है ना, तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गन्स बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनेलिस इट मीन्स कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो है एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनेलिस। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। ऑर्गेनेलिस आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ सेल। हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं ना कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट वाज स्पेसिफिक शेप। अलग अलग शेप होता है उनका, और जिनका अलग अलग शेप होता है वो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करने का काम करते हैं। सबका क्या है, एक अपना अलग फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का अलग है ना। तो हर एक जितने भी पार्ट्स हैं सबके अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोल रहा है, अ सेल ऑर्गेनेलिस और रॉड और ओवल शेप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिखता है। और इसका जो है 0.5 माइक्रोमीटर इन डाईमीटर, है ना। इसकी जो डाईमीटर है 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करता है, एनर्जी को जो है बनाने का काम करता है, जो कि हमारे सेल को जो है चाहिए होता है एज अ ATP के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम का क्या करता है, सेल ऑर्गेनेलिस दैट इज अ पार्ट ऑफ इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या होता है ना कि हमारे सेल के अंदर जितने भी जो है ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है सबको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जिसको ये क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो एक तरह से जो है डाइजेस्टिव जो है सिस्टम का ये रोल प्ले करते हैं हमारे सेल के अंदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। द लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, लाइसोसोम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, और ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इन सिंपल फॉर्म, है ना। जो टफ चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, कम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं उनको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे ऑल्सो हेल्प द प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। और ब्रेक डाउन ऑफ जो भी मटेरियल्स है उनका ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ सेल।
देखिए सेल में जो भी फंक्शन होता है उसके बाद हो सकता है कि कुछ वेस्ट मटेरियल जो है रिमेन बचे, है ना, रिमेन रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि क्लीन करने का काम करते हैं। लाइक हम लोग भी जो है ऑक्सीजन लेते हैं, इट मीन्स कि अच्छी हवा जो है अपने अंदर लेते हैं, क्लीनिंग एयर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। और CO2 को हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होता है उसके बाद जो वेस्ट होता है वो हमारा CO2 के थ्रू क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो जस्ट वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, एज दे रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं जो है रिमूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम, है ना। दीज आर द टीनी ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। एक टीनी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर जो कि बने होते हैं RNA एंड प्रोटीन से। राइबोसोम आर ऑल्सो फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पहले सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे सेल के अंदर, है ना, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। राइबोसोम आर सेल स्ट्रक्चर दैट मेक द प्रोटीन, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, ठीक है, जो कि नीड फॉर मैनी सेल्स फंक्शन, वो क्या करते हैं, सेल्स के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो क्या करते हैं, यही हेल्प करते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने में। एंड रिपेयरिंग द डैमेज, है ना, हो सकता है कि कुछ फंक्शन में क्या करते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो है हार्म हो जाती है हमारे सेल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, रिपेयर करके उसको क्या करते हैं जो है रिमॉडलिंग भी करने का काम करते हैं। डायरेक्टिंग द केमिकल प्रोसेस, और जो भी केमिकल प्रोसेस होता है उसको ये डायरेक्टिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस, है ना, इनका दो नाम है अलग अलग, है ना। गोल्जी अपैरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द थीन मेम्ब्रेन सेक लाइक ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल, ठीक है। ये सारे सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प इन टू प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो है एक चैनल चाहिए होता है, और वो चैनल क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन से पहले क्या करता है कि जो भी चीज़ें होती है उनको क्या करते हैं सही से जो है जो भी प्रोटीन होते हैं उनको सही से पैकेजिंग करके फिर वो क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारे गोल्जी अपैरेटस का इतना ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करते हैं, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और ये सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म में के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये टू टाइप के होते हैं, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच द राइबोसोम, है ना, राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं। एंड इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि हमारे सेल्स के जो है बहुत सारे वेरियस फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म कराने का काम करते हैं। वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग, है ना, और जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए जो यूज़ होना है वो तो यूज़ हो ही जाएगा, बट जो रिमेन बच रहा है उसको क्या करते हैं वो सही से जो है अपने पास जो है रखने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करते हैं, दिस नॉट अटैच विद राइबोसोम, ये राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होते हैं। इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड का प्रोडक्शन कराते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराते हैं, है ना, सेल्स का जो भी मेटाबॉलिज्म जो भी होता है उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन ऑफ सेल, ह्यूमन का जो सेल होता है उसका क्या फंक्शन होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए हमारे रिस्पायरेटरी में भी हेल्प करता है, ठीक है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारे ब्रेन है, तो ब्रेन क्या है, न्यूरॉन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और हमारा जैसे कि रिस्पायरेशन में जो है कौन हेल्प करता है, लाइक लंग्स, है ना, तो लंग्स के अंदर भी क्या होते हैं कि सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि रिस्पायरेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, लाइक डाइजेशन का जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब क्या कि जो भी प्रोसेस हुआ है उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बच रहे हैं, है ना, रिमेन है, उनको क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं, क्योंकि वो अगर स्टॉक होते चला जाएगा तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी फिर कराने लगेगा, है ना। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ बॉडी पार्ट्स, लाइक कोई बॉडी का पार्ट अगर इफेक्ट हो गया, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी को जो है चोट लग गया है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लाइक सिर में ही चोट लगा, तो कुछ सेल्स क्या होते हैं कि डेथ हो जाते हैं, है ना, तो उनके चांसेस होते हैं कि वो फिर से रिमॉडलिंग हो सकते हैं, रिकवरी हो सकती है उनकी, है ना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, छोटे बड़े, है ना, सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, ताकि वो क्या करते हैं, अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ, है ना। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। प्रोवाइड द स्ट्रेंथनेस ऑफ मस्कुलर सेल, है ना, अगर हमारे ये तो मसल्स तो बाद की बातें होती हैं, हमारा सेल्स के बाद क्या होता है, सेल के बाद टिश्यू होते हैं, है ना, और बहुत सारे प्रोसेस के बाद जो है मस्कुलर सेल का निर्माण होता है ना।
तो अगर हम फंडामेंटल अगर हम देख रहे हैं तो हमारा सेल की वजह से ही हो रहा है सारी चीज़ें, है ना। तो वहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि अगर बेसमेंट में जाए तो यही क्या कर रहा है, स्ट्रेंथनेस जो है प्रोवाइड कर रहा है हमारे मस्कुलर सेल्स को। नेक्स्ट है प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, और हमारे बॉडी को एक अच्छा फ्रेमवर्क भी जो है सेल की वजह से ही मिल रहा है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है बन के आता है एंड प्रॉपर क्या होता है, हमारे बॉडी को जो है एक प्रॉपर सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, तो हमने सेल के बारे में बेसिक जो भी थी चीज़ें उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, कल फिर हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम डिटेल में कुछ भी नहीं जा रहे हैं, हम बस रिव्यू क्लासेस ले रहे हैं, है ना। शॉर्ट टॉपिक बनाकर शॉर्ट क्लासेस ले रहे हैं ताकि इजीली पढ़े तो सब हैं बट थोड़ा सा मतलब रिवीजन के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।